हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 24 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों को जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। पहला ओलंपिक खेल एथेंस, ग्रीस में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक आयोजित किया गया था। इन खेलों में 14 देशों ने भाग लिया है। 1948 में पेरिस में सोरबोन में 23 जून 1894 को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष्य में ओलंपिक दिवस की शुरुआत की गई थी। इसलिए 23 जून 1948 को 9 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों द्वारा पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के बीच ओलंपिक आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल पहला ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाया गया। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में 64.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ कौन सा भारतीय 9वें स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दुनिया के 9वें सबसे अमीर अरबपति हैं। 64.6 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वे गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन से आगे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाजार पूंजीकरण ने हाल ही में 11 खरब रुपए का आंकड़ा भी पार किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है ताकि विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके कि विधवाएं अपने पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कई देशों में पीड़ित हैं और उनका सामना करती हैं। लुम्बा फाउंडेशन ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत की थी। अंत में 23 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। चलिए अब आपको जून माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना स्टेट फाउंडेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे। बात करें 18 जून की तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 जून को वर्ल्ड म्यूज़िक डे, 21 जून को ही 6वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे और 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस WWE रेसलिंग लीजेंड ने संन्यास का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडरटेकर। रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अंडरटेकर का आखिरी मुकाबला रेसलमेनिया 36 में AJ स्टाइल्स के साथ हुआ था। बात करें, इनका ओरिजिनल नाम है मार्क कैलावे। उनका जन्म 24 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। अंडरटेकर ने 1987 में अपने विशेषज्ञ व्यवसाय की शुरुआत की थी। इन्होंने 1990 की सर्वाइवर सीरीज में WWE में अपना पहला कदम रखा था, जिसके बाद वो WWE के सबसे जाने माने सितारों में से एक बन गए थे। द डेडमैन के नाम से WWE में लोकप्रिय थे। इन्होंने रेसलमेनिया में लगातार 21 बार जीत हासिल की थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अंडरटेकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत के सबसे पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मंडाविया।
शिपिंग, स्वतंत्र प्रभार और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने भारत के सबसे पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। एक्सपो का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की द्वारा किया गया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मनसुख मंडाविया जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना कौन शुरू करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO2 उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। यह परियोजना डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स परियोजना का एक हिस्सा है। चलिए अब आपको नीति आयोग के बारे में आते हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। इसका पूरा नाम है योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। CEO हैं अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में PRMIA का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निराकर प्रधान। डॉक्टर निराकर प्रधान को नए भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रधान ने भारतीय स्टेट बैंक और भारत और यूरोप में जनरल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व किया है। PRMIA एक गैर लाभकारी संगठन है जो व्यावसायिक जोखिम प्रबंधनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ एक पेशेवर संगठन है जो विश्व स्तर पर ध्वनि जोखिम प्रबंधन मानकों और प्रथाओं के प्रचार और अभ्यास और सिद्धांत का एकीकरण पर केंद्रित है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं निराकर प्रधान जी। बात करें PRMI का, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं निराकर प्रधान जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने NSF प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेथुरमन पंचनाथन। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के रूप में नियुक्त किया है। वे फ्रांस कार्डोवा का स्थान लेंगे जिनका 6 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था, जो NSF के 15वें निदेशक थे। उनसे 6 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। पंचनाथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामांकित किया गया है। इनमें पहला नाम डॉक्टर सुभा सुरेश का शामिल है जिन्होंने अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 तक सेवा दी थी। बात करें NSF का फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन। बात करें इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सेथुरमन पंचनाथन। चलिए आपको USA के बारे में बातें हैं। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC। बात करें प्रेसिडेंट की डोनाल्ड J. ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन रैली मिक्स लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बाल लीगल। फ्लावर रोज। नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट डे में कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर, जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। USA वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में USA। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की LOC विस्तारित की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सिम बैंक। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक द्वारा 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को निकारागुआ के गणराज्य की सरकार के लिए विस्तारित किया गया। यह LOC निकारागुआ के गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए उपरोक्त
एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर के साथ एक्सिम बैंक द्वारा निकारागुआ गणराज्य में विस्तारित एलओसी की कुल संख्या 4 हो गई है। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लान के साथ हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक। यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है। यस बैंक के वैलेट को भी अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य ऐप पर मौजूद व्यापारी भागीदारों को भुगतान करने के लिए वैलेट क्यूआर स्कैन करने में सक्षम बनाया जा सके। चिप सक्षम कार्ड, डिजिटल वैलेट, लक्ष्य आधारित बचत, ऋण और सीमा से लैस या स्वच्छ कार्यक्रम ऐसे परिवारों तक पहुंच का विस्तार करता है जो उपचारात्मक देखभाल के साथ साथ बचाव की मांग करते हैं। चलिए अब आपको यस बैंक के बारे में आते हैं। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। विशेष परिधान जैव संगत कपड़ों से बना होता है और तापमान को नियंत्रित करने के लिए और कपड़ों के बाहर तरल पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली होती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इसे पहनने के लिए एक आरामदायक तापमान प्रदान करेगा। कपड़ों का उद्योग अन्य सैन्य अनुप्रयोगों, अग्निशमन और औद्योगिक क्षेत्रों में विषम वातावरण में भी किया जा सकता है। चलिए अब आपको इसरो के बारे में आते हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। चेयरमैन है के सिवान। इसकी स्थापना विक्रम साराभाई, जो कि फर्स्ट पर्सन भी थे, चेयरमैन थे। फर्स्ट मिशन लूनार, फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्याबेन शाह। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थी, क्योंकि इन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था। इन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1952 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1970 के दशक में वे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही, ये हैं विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत अप्रैल के अंत में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। जापान 1.266 ट्रिलियन डॉलर की प्रतिभूतियों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद चीन में 1.1 ट्रिलियन डॉलर और यूके 368.5 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। बात करें अप्रैल के अंत में भारत में 157.4 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ था। चलिए आपको जापान के बारे में आते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। एम्परर है नारुहितो। करेंसी येन। नेशनल डे 11 फरवरी। हाइस्ट माउंटेन है माउंट फिजी। नेशनल गेम है सूमो। बर्ड ए ग्रैंड पेजेंट। फ्लावर ऑफ चेरी ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है डाइट। बिगेस्ट लेक है बीवा लेक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में जापान। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कॉन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कॉन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें कॉन फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी की शुरुआत हुई। ईद उद्घाटन के दौरान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी को भारत में फिल्म की शूटिंग करने और विश्व बाजार में इनकी बिक्री करने के लिए आमंत्रित किया। इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनके नाम है माई घाट क्राइम नंबर 103/200 मराठी में और हेल्लारो जो कि एक गुजराती में है। इन दोनों फिल्मों को चलिए चलते हैं आज के 24 जून के इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। 24 जून 1206 को दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, ताजपोशी हुई थी। 1564 में भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद हुई थी। 1725 में डबलिन में आयरलैंड के ग्रैंड लॉन्च की पहली बैठक हुई और यह विश्व का फ्रीमी सनेरी में दूसरा सबसे वरिष्ठ ग्रैंड लॉज बना था। 1748 में किंग्सवुड स्कूल ब्रिस्टल में जॉन वेस्ले और उनके भाई चार्ल्स वेस्ले द्वारा खोला गया था। 1778 में डेविड रिथनहाउस ने फिलाडेल्फिया में कुल 100 ग्रहण किया। बात करें 1793 में फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिकन संविधान को अपनाया था। बात करें 1859 में तो फ्रांस और सार्डिनिया के साथ ऑस्ट्रिया का सोल्फो यूरेना युद्ध हुआ था। 1918 में कनाडा में मॉन्ट्रियल से टोरंटो के बीच पहली एयरमेल सेवा की शुरुआत हुई थी। 1922 में अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने नेशनल फुटबॉल लीग का नाम बदला था। 1948 की बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली विश्व स्वास्थ्य परिषद जेनेवा में आयोजित आज ही के दिन की गई थी। 1961 में भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी थी। आखिरी बात करें 1963 में तो डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की थी। 1986 में भारत सरकार ने अविवाहित महिलाओं के लिए भी मातृत्व लाभ को स्वीकृति दी थी। 1995 में दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी विश्व कप जीता था। बात करें 2004 में मौत की सज़ा न्यूयॉर्क में असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी। 2006 में फिलीपींस में मौत की सज़ा को ख़त्म किया गया। बात करें 2010 में तो विंबलडन में टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच 11 घंटे और 5 मिनट तक चला। बात करें 2012 में मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। 2024 जून के राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस 24 जून को मनाया जाता है। 24 जून को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1980 में वीवी गिरी, जो कि राजनीतिक हैं, भारत से संबंधित है, उनकी मृत्यु हुई थी। 1984 में नवकृष्ण चौधरी, जो कि एक राजनीतिक थे, भारत संबंधी उनकी मृत्यु हुई थी। 2014 में एली वालेज, जो कि एक अभिनेता थे, संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधित थे, इनकी मृत्यु हुई थी। 2016 में नील ओब्रायन, जो कि एक राजनीतिक थे, भारत संबंधित थे, इनका भी मृत्यु हुआ था। 24 जून को जर्मन प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं लियोनेल मेसी, जो कि एक खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना से संबंधित है, इनका भी जन्म हुआ था। 1970 में अतुल अग्निहोत्री, जो कि एक अभिनेता है, भारत से संबंधित, इनका भी जन्म हुआ है। 1988 में सुमोना चक्रवर्ती, जो कि एक अभिनेत्री हैं, भारत से संबंधित, इनका भी जन्म हुआ है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत दुर्दशा लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में JSW सीमेंट ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड C, यानी सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।